हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बाबा बुलिस। बहुत सारी गुड न्यूज़ है, बहुत सारी अच्छी न्यूज़ है, बहुत सारी ऐसा न्यूज़ है जो मार्केट सेंटिमेंट को बना के रखेगी, ग्रोथ देगी, फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड या फ्यूचर रिटेल से रिलेटेड। तो 3-4 ऐसी न्यूज़ है जिसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे और उसके पीछे का रीज़न का भी बात करेंगे। जो गुड न्यूज़ है उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे और जो थोड़ा हार्म करने वाली न्यूज़ है उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज़ है कि फिच एजेंसी की एक पॉजिटिव आउटलेट मैगजीन है जिसने फ्यूचर रिटेल की जो रेटिंग है उसको डिक्रीज कर दी है। ये न्यूज़ 2 दिन पहले से चल रही है मार्केट के अंदर कि ऐसा क्यों हुआ है। उन्होंने क्या किया है कि रेटिंग 4 से रेटिंग 5 कर दिया है, ये डिक्रीज कर दिया है। और ये रेटिंग कब दिया था? ये सितंबर में दिया था जब डील हुआ था। इस रेटिंग का बेस क्या था? इस रेटिंग का फाउंडेशन क्या था? किस बेसिस पे इसको दिया गया था? तो इस बेसिस ये था कि जो भी मार्केट में पैसा गया है, जो भी डेप्ट है फ्यूचर रिटेल का, वो उसको जल्दी रिकवर कर लेगा, ये रिकवर कर सकता है, इसलिए रेटिंग पॉजिटिव दी गई थी। बट उसको घटा दिया गया है या रेटिंग 4 से रेटिंग 5 कर दिया गया है, यानी कि वो रिकवर नहीं कर सकता है। और इसके पीछे का लॉजिक बहुत उन्होंने एक लॉजिक दिया है। इस पीछे का लॉजिक उन्होंने दिया है कि जो हम 2-3 दिन पहले भी हमने आपको बताया था, उन्होंने लॉजिक ये बताया है कि जो प्रमोटर की होल्डिंग थी फ्यूचर रिटेल के अंदर 25% थी, इस क्वार्टर में उन्होंने डिक्रीज कर लिया है और उसको 20% रख लिया है। सो अब प्रमोटर्स पीछे जा रहे हैं, उन्होंने प्लेज कम कर दिया है, इस वजह से उन्होंने इस रेटिंग को डिक्रीज कर दिया। ये पहला न्यूज़, ये थोड़ा हार्म करेगा क्योंकि न्यूज़ होता है, ठीक है। रेटिंग कोई मैगजीन का न्यूज़ हो या किसी न्यूज़ एजेंसी का न्यूज़ हो या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, न्यूज़ तो न्यूज़ होती है, उसका बेस भी सही ही है। बट कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद की जो न्यूज़ है वो थोड़ी सी हम लोग के लिए राहत देने वाली है। दूसरी न्यूज़ है, और यही न्यूज़ एक फाउंडेशन का काम करेगी इस डील की स्टार्टिंग होने में। ये डील स्टार्ट हो रहा है, उसकी ये जो सेकंड न्यूज़ है ये बहुत ही फाउंडेशन का काम करने वाली न्यूज़ ये है कि जो 9500 करोड़ का ऑफ़र दिया गया था फ्यूचर ग्रुप की तरफ से अपने लेंडर को कि हम आपको 9500 करोड़ विदिन 1 ईयर दे देंगे, ठीक ना। इस एक पे आप एग्रीमेंट पे एग्री करिए और उसके साथ ही आप डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जो मिस्टर कामत की टीम है उसके साथ कॉपरेट करिए। इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है लेंडर ने। उन्होंने बोला है कि चलिए ठीक है, आप 1 साल के अंदर ही हमारे जो भी बकाया है उसको आप दीजिएगा, 9600 करोड़ जो भी है, और रीस्ट्रक्चरिंग के लिए उन्होंने फिर से एग्री कर दिया है। तो इसको लीड करेंगे मिस्टर कामत सर, जो हमने आपको बताया था। 2 न्यूज़ है। तीसरी न्यूज़ है, न्यूज़ नहीं है, तीसरा एक मेरा बेस है कि देखिए ये इस पैसे के लिए, जबकि तो फ्यूचर ग्रुप के पास हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि फ्यूचर ग्रुप के पास तो पैसा है नहीं, तो ये पैसा आया कहाँ से? जो इस तरह का मूवमेंट अचानक से बढ़ रहा है और इन्होंने ऑफ़र कर दिया, तो ये सारा का सारा पैसा इनको रिलायंस देगा। रिलायंस इनको पूरा का पूरा बैक कर रहा है पीछे से, ठीक है, क्योंकि रिलायंस को भी पता है और जो भी लेंडर है उनका रीस्ट्रक्चरिंग हो गया तो मोटा मोटी रकम पता चल जाएगा कि कितना देना है, कितना ये होगा। तो हो सकता है कि 25,000 करोड़ का जो डील है उसमें थोड़ा कंसेशन मिल जाए उसको। सो ये एक इंटरनल चीज़ है। अब इन सब से हट के हम लोग बात करते हैं कि डील क्या क्या है। देखिए कुछ ना कुछ तो स्ट्रांगली इंटरनली अपडेट आ रहा है जिसमें से ये चीज़ें आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। पेंटालून्स या फिर जो भी चीज़ें बंद हो गए थे फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड, वो फिर से रीओपन हो रहे हैं इस कोविड में। सबसे बड़ी बात है कि इस कोविड में उनका कोई भी स्टोर बंद नहीं हुआ है, सब डिजिटली ऑन है, होम डिलीवरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2-3 जो न्यूज़ हैं जो बार बार हर दिन, पहले क्या होता था कि 6-7 दिन के बाद कोई न्यूज़ आता था, बट अब हर दिन कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है, छोटी ही सही, ठीक है। तो छोटी न्यूज़ आ रही है, बट आ रही है जो मार्केट सेंटिमेंट को बना के रखी है। और आप देखेंगे कि मार्केट जिस तरह गिरा था उसके बाद जो 4-4%, 3-3% डेली का डेली हाइक हो रहा है फ्यूचर रिटेल में या फ्यूचर कंज्यूमर में। सो मैंने आपको पहले भी बोला था कि अब यहाँ बात पैसों की नहीं है, बात यहाँ नंबर ऑफ़ शेयर्स की है। जहाँ इतने दिन होल्ड किए हैं, 26 अप्रैल से सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। 14 से 15 दिन का टाइम लगेगा। हम लोग अभी होप कि हम लोग प्रे करेंगे कि बहुत कम टाइम लगे और 26 अप्रैल को ही कुछ चीज़ें बाहर निकल के आ जाएगी कि डील किस डायरेक्शन में जा रही है। बिल्कुल सेकेंड हाफ तक ये निकल के आ जाएगा। 10:30 से 11 बजे के करीब ये सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। और इससे पहले सारा अभी जो भी एजेंसियाँ हैं, NSE, BSE, SEBI या CCI या NCLT, ये अपना जो भी पैरामीटर्स है वो उनके सामने शायद रखेंगे, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट है तो कोई भी एक तरफ डायरेक्शन में नहीं दे सकता है, वो सारा पैरामीटर को बारी बारी से देखेगा, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। सो देन दे विल डिसाइड कि व्हाट विल बी। सो आपको एक चीज़ करना है कि आप इतने दिन तक होल्ड किए,
अब देखिए इस वीक में आपको बिल्कुल ही फ्यूचर रिटेल में और फ्यूचर कंज्यूमर में, हो सकता है फ्यूचर लाइफ स्टाइल में नहीं थोड़ा देखने को मिले, क्योंकि कोविड का न्यूज़ या लॉकडाउन का न्यूज़ बहुत पैनिक क्रिएट कर रहा है मार्केट में। बट फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कंज्यूमर का शेयर प्राइस में बिल्कुल ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आप अपना जिस प्राइस पे जो 60 या 70 के करीब खरीद के रखे हैं, अगर उनको डर लग रहा है कि नहीं ये कन्वर्जन नहीं होगा, तो उस प्राइस पे भी रखें, क्योंकि इस प्राइस पे बेचने का, क्योंकि सब लोग क्वांटिटी बहुत ज़्यादा उठाए हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किया, सबका क्वांटिटी 1700 1800, कोई 3000, कोई 4000 उठाया है। तो अब बेचिए नहीं उसको, अब भी रखे रहिए। 26 तारीख से पहले इसी तरह हर वीक में 1 या 2 न्यूज़ पॉजिटिव निकल के आएगी। देखिए कि इस वीक में भी 1-2 न्यूज़ ऐसी निकल के आएगी जो इसी डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि देखिए बड़ा प्लेयर तो अपने गेम कर रहे हैं अंदर अंदर, तो आप पैनिक करके निकल जाएंगे। फिर प्रमोटर जो होल्डिंग छोड़े हैं, देखिएगा धीरे धीरे प्रमोटर भी इसके अंदर आएंगे। अब प्रमोटर छोड़े या पकड़े, ये तो डील पूरा का पूरा जाएगा आपको रिलायंस इंडस्ट्री को। तो इसके बीच में क्या होगा कि सारा कन्वर्जन होने वाला है शेयर का। सो वी होप कि सब अच्छे वे में हो, वी होप कि सब फंडामेंटल जो चीज़ें हैं उनको देखते हुए हो।